आप क्या चाहते हैं। ऐसे बातचीत करके तो ये होगा बेटा कि आपने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, अब आप क्या चाहते हो ये पत्र हमको लिख के दो। सर हमारी एक रिक्वेस्ट है, जो कल हमारे स्टेटमेंट्स आए हैं, हम ये चाहते हैं कि पर्सनली आप एक बार उनको पढ़ें। सब 18 बच्चे, सर ज़्यादा स्ट्रेंथ है नहीं हमारी क्लास में, आप उनको पढ़ें, आप खुद जान जाएंगे कि क्लास में वो ऐसा बेटा देखो, रिपोर्ट भी मेरे पास आएगी, आप क्या चाहते हो। सर वो रिपोर्ट बायस्ड है, मैं हकीकत बता वो लिखा है एक एप्लीकेशन का लिखी जो है वो सर बायस्ड है। ना वो तो ये हो गया ना बेटा, नहीं सर मैं आपसे एक आप सर 18 स्टेटमेंट है सर, आप वो पढ़ने चाहिए सर। उसमें हमने हम पे क्या बीत रही है, हमको कितनी देखो मैं सब समझ रहा हूँ, आपको समझ ऐसे मुझे टीचर ने मतलब पाठ्यक्रम में कोई समझ नहीं है तो ये नहीं है कि नहीं करना चाहिए। सर ये तो फिर शुरुआत से ही तरीके से ब्रेन वॉश का काम ये तो सबसे गलत चीज तो ये है, अगर ऐसा कहा है और सर गलत तो हुआ है, गलती सर ये तो है। दूसरा जो है आप उसको छोड़िए, टीचर ऐसा कह ही नहीं सकता कि पाठ्यक्रम में माना मतलब ये है कि आपकी 6-7 बिंदु है, उसमें टीचर उनको ये कहने का अधिकार नहीं है कि ये पाठ्यक्रम में नहीं, ये सही बात है। सर कहने की हमें वो पढ़ाई भी नहीं देगी। 1 मिनट है तो 1 मिनट से मतलब ये आपकी क्वेश्चन पूछी जाएगी, ये हर कोई मूर्ख भी जानता है। जब पाठ्यक्रम में है तो आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए, टीचर ने ऐसा कहा भी होगा तो आप लोगों ने भी उसको पढ़ना चाहिए था। सर हम तो सर विश्वास पे चलते हैं ना, विश्वास आपके यहाँ कोई परमानेंट फैकल्टी नहीं है, पेपर उन्होंने बनाए हुए नहीं, उनके पास है ये सब बारी नहीं होंगी, तो इस चीज को आपको समझना चाहिए था। पत्र लिख के दो, तुम क्या चाहते हो बस हो गया। मैं बताता हूँ, मैं पहले एक बार आपको वैसे बताऊँ, पत्र तो 5 मिनट में लेके आपको चले जाएंगे। सबसे पहली बात ये कि एग्जाम होने चाहिए, दूसरी बात कि सेशन पीछे नहीं होना चाहिए। सेशन पीछे होना सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि क्या और जो कोर्स पेपर में हमें पढ़ाया नहीं गया, ना ही उसकी क्लासेस होंगी, तो हमें उसमें या तो प्रमोट कीजिए या फिर ना प्रमोट नहीं होगा, ऐसे प्रमोट का कोई सर तो सर ने जो पढ़ाया नहीं उसका क्या होगा? सर को बैठा के प्रमोट तो फंक्शन ही नहीं हो सकता है। सर जो सर ने क्वेश्चंस बताए हैं सिर्फ उसके अकॉर्डिंग ना ना ये तो अति हो गया ना बेटा, ये तो ये है कि सर मतलब फोर्थ पेपर में हम यानी करेंगे सर सर हम करेंगे कैसे, तो क्या कर चाहिए होना पकड़ना होगा सर आप हम क्या जाएगा वहाँ तो 20 दिन से भी कम क्लासेस क्लासेस हुई हुई हैं, तो जब उनको ये पढ़ाया गया था तो उसमें उनको शिकायत क्यों नहीं? हमारे एचओडी को की है सर हमने। सर हमारा सर कोऑर्डिनेटर हम सबको बुलाने के मैं देख रहा हूँ क्या करना चाहिए। हाँ क्या करना चाहिए? कोऑर्डिनेटर बोला है ऐसा, तो इसलिए हम इधर नहीं आए हैं। ऐसा नहीं, उसमें प्रमोट नहीं होगा तो पूरी क्लास ही प्रमोट करना है पहले वही कह रहे हैं। ऐसे ऐसा कोई कोविड काल चल रहा है क्या? सर ठीक है सर, प्रमोट होना भी चाहिए, लेकिन हमारे और कोई आपदा काल चल रहा है नहीं सर। हैं? मतलब प्रमोट सर हमारी जिंदगी में तो आपदा याद रखिए सर, बहुत बढ़िया आता है सर। वो मतलब आपकी वो जैसे साल भर मतलब आप लोग घूमते रहे, नहीं घूमते लगे तो आपकी बात है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यानी बच्चे जितनी समस्या लेके आ रहे हैं पहले ले आते हैं। गुरुजी सारी बातें पहले कही है वहाँ, अब इनको अभी या तो ये अल्मोड़ा के उन्हें पता होता है कि रात सब लोग बाहर के हैं, इनको लगा हमने कही नहीं शिकायत, क्या पता कुछ होगा ही, अब हुआ ही नहीं, लगातार कहीं है शिकायत गुरुजी। नहीं हो रहा तब तो आना चाहिए था। आना तो चाहिए था, लेकिन कहीं है गुरुजी, सारी शिकायतें कही है उनने। या ऐसा भी हो सकता है इसमें पूरा जैसे ऐसे तो फिर विश्वविद्यालय हम सब अभी के हिसाब से चला देते हैं। नहीं हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे सर, हमारे हिसाब से चलाइए, बस हम ये कह रहे हैं प्रॉपर तरीके से चलाइए। मतलब तो ये नहीं, प्रमोट वाला तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो एक चीज और हो सकती है, अभी इनको ये लोग क्लासेस पढ़ाएं, उसके बाद ये अच्छा रहा है, क्लासेस इनको पढ़ाएं, उसके बाद है सेमेस्टर कैसे। मेरा एक आइडिया मतलब पर्सनली गुरुजी, अभी क्लासेस पढ़ेंगी, जो है सेकंड सेमेस्टर भी स्टार्ट होगा, उसके बीच में जब ये पूरी क्लास हो जाए, इनका भी एग्जाम लेना, उसके बाद दूसरा एग्जाम ले लीजिएगा। ऐसा है इनको एक कुछ टाइम दे दीजिए, ये जिनका कोर्स कंप्लीट कर दें, बता दें कोर्स कंप्लीट हो गया, उसका हम बना देंगे आराम से। तो फिर हमारा तो सेमेस्टर पीछे होने पे इसका सेमेस्टर पीछे हो जाएगा, मतलब इनका ये हो गया सर, फोर्थ सेमेस्टर होता है, फोर्थ सेमेस्टर में इंटर्नशिप के कारण कैसे कहीं पे तो आपको करना पड़ेगा। अच्छा दोनों हाथों में लड्डू थोड़े मिलेंगे, ये हाथ में मिलेगा ना। तो एक हाथ से मिला लड्डू दिखे जब हाथ में है ये हाथ में सर हमारे हाथ में एक हाथ में लड्डू नहीं आया है सर, दिक्कत ये हुई है। तो इसमें दो रास्ता भी है ना। सर पता है हमको एक महीने का समय दे दो, एक महीने तो ऐसा का होता है ना, जिस तरह से कह रहे हैं वैसे तो पेपर बन नहीं सकते। हाँ। पेपर बनेगा सिलेबस नहीं आया है, तैयारी कर रहे हैं,
सुन आशीष, जैसे इनको इस बार इनका जिस सब्जेक्ट में कोर्स कंप्लीट नहीं है वो 1 महीने इनको पूरा कोर्स करा दिया जाए। 1 महीना अगला महीने पेपर करा देते हैं। मेरे कहने से नहीं होता है सर, मतलब मैं भी बात करने के लिए मैं ये नहीं चाहता कि मेरे हिसाब से चीजें पाठक सर ने नहीं कराया। उनका तो तय है ना पृथ्वी। ना कोई तय नहीं है, कंफ्यूजन में एक से बात कर रहा है। नहीं आप कहिए, हम लोग वो हम करना बड़ा क्या वो क्या है कोर्स पूरा नहीं हो रहा ना, ये मैंने क्लास है जी। ये मैं एक महीने में कोर्स पूरा करवाएं, ये जैसे पूरा समय तो हां पढ़ाएंगे कौन पढ़ाएंगे फिर वही वाली बात हो रही है। फिर वही बात हो रही है, 6 महीने क्या ही पढ़ा है। जिन्होंने 6 महीने में कुछ नहीं पढ़ा 1 महीने में आप बोल रहे हैं कि यार एक चीज बताओ, वो टीचर आज से तो नहीं है सर सर, वो ये टीचर मैं आज से आज उनका सिलेबस अलग है, ये वाला सिलेबस ही अलग है सर। चीज बताओ सर कोई बीच कोई मध्यम मार्ग निकालिए सर, हमारा भी ना हो उनका भी ना हो प्लीज। अच्छा अच्छा, क्या मती मार सर निकाल ये है, हमें एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई हो रखी है हमारी, डेरिवेशंस और मैथमेटिकल नहीं हो रखी है। आप उस बेसिस के अकॉर्डिंग अगर सेलेक्टिव पेपर नहीं बना सकते ना। हां या तो आप सिलेबस में बोर्ड में सकी से आपकी डिग्री वो हो जाएगी बाद में। सर हमारे सर हमको जिस हिसाब से बताया गया था, जिस हिसाब से हमें ऐसा नहीं होता है ना, आपका पेपर जो है सेलेक्टिव उसमें से नहीं सर, हम ये नहीं लगेगा आपका सिलेबस से। हम तो सर वही कह रहे हैं, हम सिलेबस से बताइए, हम कोई टॉपिक नहीं लेकिन आप पढ़ाएंगे। एग्जाम में तो ये पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि आप ये देखिए आप हर चीज हम बोल रहे हैं जैसा हमारे टीचरों ने हमको पढ़ा रखा है उसी हिसाब से एग्जाम में आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा आया होता तो हम करते उस पे। तुम्हारे टीचर ने क्या पढ़ाया हमें क्या मालूम यार। सर वो हमारे टीचर से पूछिए, कोऑर्डिनेटर सर को पता है। सर मॉडरेशन उन्होंने चेंज नहीं किया। सर मॉडरेट कर सकते सर सर। ये छोड़िए सर, जो सर्वे के नैविगेशन वाला पेपर है पहले उनको कुछ सीखना पड़ेगा। सर जो नैविगेशन सर टीचर की चेंज चाहिए। वही तो आप सर जो सर्विंग एंड नेविगेशन वाला पेपर है, प्रॉपर पेपर है, 2 टीचर्स हमें मिलके पढ़ाते हैं मेरे से, उसमें हमें जियोडेसिकल और नेटवर्क कोर्स मिल रहे हैं, ना कि उसमें हमें पढ़ाया गया है। एक काम करिए, सर्वेइंग के लिए इनका इसके किसी ज्योग्राफी टीचर को आपको कर दीजिए, वो कुछ टाइम नहीं पढ़ लेगा। या ऐसा करो सर, ऑप्शंस बढ़ा दीजिए भी पेपर में। सर ये तो ऑप्शंस बढ़ जाए। ऑप्शन क्या बढ़ गया मतलब सर जैसे कोई अथवा डेरिवेशन अथवा वो चीज ताकि जो बच्चा न्यूमेरिक नहीं करता है वो छोड़ेगा। जो इमेजिन नहीं कर रहा नहीं कर सकता सर कल हमने ये चीज ये चीज हो सकती है, ये चीज तो दिखा सकते हैं कि ऑप्शन हमको बोला जाता है। सर बस ऑप्शन पढ़ा दीजिए। ऐसे है ना, जो आप कह रहे हो बेटा जी साहब ये हो वो तो अभी जो भी चीजें बीओएस के हिसाब से होंगी आपको तो पाठ्यक्रम में जो है ये कह में डेरिवेशंस पढ़ाए ही नहीं गए, आप थ्योरी तो पढ़ाई गई है ना, इसका मतलब आप उसमें से पूछिए, हार्ड क्वेश्चन पूछिए, कुछ भी पूछिए, वो कह रहे हैं आपको मतलब उसका प्रैक्टिकली कुछ आ नहीं रहा है जीएस मतलब फिर वो थ्योरी से क्या करोगे पाठ सर में वो जो बात एक सेमेस्टर की जैसे खेल लिया, अब अगले सेमेस्टर में करेंगे ना तैयारी। आपका जिस कंपनी में होगा वो भी लात मार के बाहर करेगा सर वो तो सर आप हम वही है ना, ये पॉइंट भी बोले कंप्लीट ही होगा। ये पॉइंट भी हम हाँ मुझे दिक्कतें 2 है। पहली दिक्कत है एक तो परीक्षा की जो बात कर रहे हो, दूसरी जो असली दिक्कत है वो है जो इनको स्टाफ पढ़ाता है। वो दिक्कत तो अभी हम कह ही नहीं रहे हैं कि उन लोगों ने ऐसा करवा, अभी ये बस ये कह रहे हैं कि हमारा सेमेस्टर इक्वल करने के लिए आप उसका पेपर वो करवा दीजिए। कोऑर्डिनेटर का रोल भी तो है सर। कोऑर्डिनेटर अगर नहीं कर रहे हैं सर, उनको आपकी तो मैं बात नहीं कर सर उनके पास मॉडरेशन का अधिकार था, उनको पता है कि फैकल्टी ने किस हिसाब से पढ़ना था, फिर भी हमारे पास ये पेपर आ रहा है सर। सर उसके बाद इसमें किसकी हमको ये गलती बोला है? जाता है इस पेपर को इसमें देख किसकी करके गलती है? क्या हमारे नहीं मॉडरेशन में पेपर चेंज नहीं कर सकता ना। मॉडरेशन का मतलब ये होता है कि पेपर में कोई गलतियां अगर एग्जाम पेपर सेंटर ने की सर इसमें तो कोई गलती नहीं है, हमको तो इस हिसाब से पढ़ाया ही नहीं गया क्वेश्चन थोड़ी चेंज करना ऐसा है एग्जाम में। ऐसा उनके संज्ञान में बात है, उनको तो पता है ना कि हमारी फैकल्टी किस हिसाब की है, वो क्या पढ़ा रही है हमको। आज से पहले जब तक पुराना सिलेबस था तब तक क्यों दिक्कत नहीं हुई सर? ऐसा वो मतलब कोऑर्डिनेटर को क्या जानता है टीचर ने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया वो थोड़ी सर जानता ये है। तो जानना पड़ेगा। अच्छा पेपर वो चेंज कर नहीं सकता सर हम कहाँ जाए सर? सर दिक्कत उसकी तो गलती आपके इसकी यहाँ गलती, टीचर हम तो के सब पास जूते रहेगी। खा रहे हैं यहाँ, हम तो जूते खा रहे हैं सब तरह के। सर एक चीज और हमारे सब्जेक्ट में जो चीजें हैं ना सर वो पता है उन पे प्रॉपर एमटेक होता है, प्रॉपर एमटेक होता है उन चीजों में सर। ऐसे ऐसी चीजें जियोडेसी सर, जियोडेसी प्रॉपर ऐसा इसमें आईआईटी खड़गपुर में सर प्रॉपर एमटेक होता है इसमें। सर किस बंदे ने बनाया हुआ है सिलेबस देखने के लिए
हाँ सर, हमें सिलेबस से कोई दिक्कत नहीं है। अरे बहुत दिक्कत है, हमारी सिलेबस से है। हमारे लगे हमारे के पास तो थोड़ी कर लेगा उसके बाद से जिसे न्यूमेरिक करना था अब तो अब वही बात है पढ़ना हमने खुद भी पड़ेगा अब तो अरे उसमें ऑप्शन तो वही है सर ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नहीं है सर, दिक्कत यही है हमारी। बस ये ठीक है ना ये बात। क्वेश्चन का पैटर्न ही कुछ इस पैटर्न तो चल रहा है, फर्स्ट टाइम पेपर से। सर 5 नंबर में सर 2 चीजें पूछी जा रही है। हमको डेट 2.5 नंबर का बता रखा है, 2.5 नंबर का नहीं बता रखा, हम क्या लिखेंगे उसमें? हम तो अपने पैर पे गाड़ी मार रहे हैं। अगले कुल मिला के सर इसमें ऐसा हो सकता है कि जो हमारी टीचर ने बता रखा है उस हिसाब से कुछ हो, तब लड़के एग्जाम दे सकते हैं, तब पास कर सकते हैं। सर तो ऐसे नहीं कोई सर आप कैसे कैसे हो पाएगा? आप बताइए। इसमें क्या बताऊं मैंने सब कुछ देने का टीचर क्या पढ़ा रहा है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन में भाई जो पूछा जाएगा वो सिलेबस ही होता है। आप परीक्षा के इंटरेस्ट मेरा मैं ऐसे परीक्षा नियंत्रक नहीं, ऐसे मतलब आप ऐसे टीचर आपके अभिभावक भी हैं। हम कि उस टाइम आप दीजिए, कोर्स पूरा करवाइए, उसके बाद दोबारा आपके करवा देंगे, इतना मैं बस हम ये इतना कर सकते हैं। एक महीना कोर्स कौन पूरा करवाएगा सर? वही पुराने टीचर्स वही वही करिए, उसमें जो चीज नहीं उसमें नहीं सर, उसमें उसमें आप देखिए ना, जैसे आप इसकी बात कर रहे हैं, आपके ज्योग्राफी का एक सब्जेक्ट था ना, यस सर सर्विंग करेंगे। सर्विंग है, वो किसी उसको वहां से सर जो फिजिक्स की डेरिवेशन फिजिक्स वाला तो हमारे इम्पोर्टेंट है। सर 4 बार रिक्वेस्ट किए उनसे कि भैया वो वाला आप पढ़ा दीजिए, उनके पास समय नहीं है सर, हकीकत बात ये है। सच मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर। मेरे पास समय नहीं ये है। तो इसका ये है कि आप उनको आप यहाँ से उनको है कि 1 घंटे 1 महीने में इनका सिलेबस मैं कंप्लीट आपके करिए। स्टाफ को पूरा बुलाता हूँ। यस सर बुलाइए सर, साफ क्लियर हो जाएगा ये। अभी आज वो स्टाफ को क्या सर? आज ही बुलाता हूँ। कोऑर्डिनेटर सर को भी बुलाइए आप। हाँ तो उनको बुला के आज मैं सुन सकता सर हमारा न्याय कराइए जल्दी सर, हम बहुत परेशान हो नहीं रहे नहीं हैं। ऐसा है ना, न्याय की बात नहीं है, ऐसा चीजें सॉल्व होती है, सब होंगी सॉल्व होंगी ना, ऐसा नहीं है कि ऐसा लेकिन ये है ना कि वो लास्ट में हर तरीके से सर जब गले गले आ गई है ना, इतनी लंबी जब हम प्रोसेस है, मान भी नहीं ले पा रहे सर, इससे- तब आ रहे हैं आपके पास, नहीं तो सर हम चला ही रहे थे काम। हाँ वो यार वो जो भर्ती को फोन कर दो, वो सब टीम्स को फोन कर दो, 2 बजे बाद या बैठो हैं? हाँ हाँ 2 बजे वो करना है, फिर उसको जाना है। ठीक है मतलब इसमें इससे क्या निकलेगा कुछ जी? मैं ये कह रहा हूँ इसी जो क्या चीज 6 महीने की डेरिवेशन है 1 महीने में समझा पाएंगे क्या कुछ जी? अरे कोई तो पढ़ाई रखा है उन्होंने डेरिवेशन तो पढ़ाए कुछ भी नहीं पढ़ाए हैं। और जो नहीं पढ़ाया पढ़ाएंगे उसको, बस उसके लिए डायरेक्टर मैं उसको कह दूंगा। मुझे ऐसे एक चीज ना चलिए ये हो गया हमारा सिलेबस का क्या सर? हमारे सिलेबस का क्या सर? मुझे बात बताइए ना। हमारा सिलेबस है तो हॉट स्पॉट बनाया गया, उसका क्या सर? हमारे में प्रॉपर एमटेक की चीजें डाली यार अभी यार सर एक बात सुनिए ना, आप मतलब जीएड पढ़ रहे हो तो सिलेबस भी आप ही बनाओगे। सिलेबस सर हम उसके लिए नहीं बोल, हम बोल रहे हैं उसके लिए प्रॉपर लोग जो रिमोट सेंसिंग जैसे करके गए हैं उनको बैठा करके कर लीजिएगा सर। रिमोट साइंटिफिक सर जो बंदा रिमोट सेंसिंग उसके विषय पे करके सर जो जिस बंदे ने एस्टैब्लिश कर रखा है उसको बुला के पूछिए ना, आप उनसे रिक्वेस्ट करिए, उनको दिखाइए सिलेबस, उनसे सर पूछिए। वो पढ़ा वो रहे हैं जिनको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो सिलेबस उनको दिखा गया, वो सिलेबस में उन्होंने बोला कि सिलेबस ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं है। तो क्या फायदा फिर हमारा एक अगर पुराने सिलेबस वाला बैक एलसीडी तो सर हमारा कुछ नहीं आता है सर, सिलेबस तो क्या हालत है यार। और तुम्हारे एक और प्रोफेसर है क्या गलवाल के सब कुछ होता है नाम दोबारा फॉलो कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए। उनके पेपर लेट होने में कुछ लास्ट वाला वो जो इंटर्नशिप वाला सीन कह रहे हैं वो भी तो पीछे हो जाएंगे ये लोग। सर वैसे वैसे ही सेमेस्टर वाले पीछे ये अप्रैल चल रहा है, अप्रैल से 8 महीने के हिसाब से अप्रैल में 3 सेमेस्टर कंप्लीट करने हैं। इनको ये करना चाहिए था, एग्जाम इनको प्रॉपर्ली देना चाहिए था हैं? और हमको कह देते आप कि भाई हम फेल तो वो जो हमारी ये जो ये पेपर इस तरह के आ रहे हैं हमको ये पढ़ाया गया है। अब आप लोगों ने पहले सारा काम बिगाड़ दिया, अब उसके बाद आ रहे हो
सर क्या काम है? हम क्या होता अगर पेपर आपने दे ध्यान देते दिया कि कोई भी कहेगा ना, मतलब पेपर देने के बाद क्या हो जाता है? जैसे पेपर दे देते हैं सर ठीक है हम पेपर दे देते हैं ये बात का लगता है थोड़ा सा मतलब जो एग्जाम का पेपर जांचने वाला होगा सर हम पेपर दे देते हैं इसको हम हमें ये क्वेश्चन पे एक लाइन का क्वेश्चन आता है सर ये चीज मैं फेस कर चुका हूँ, ये चीज मैं पहले मामले में फेस कर चुका हूँ। यार आप तो बात करोगे तो कोई इसका हल ही नहीं नहीं निकलेगा नहीं सर, ये मैं चीज बता जो भी सर बोल रहे ना, अगर एग्जाम दे देते वो चीज मैं फेस करके आ रहा हूँ, हम हमारी बैग लगेगी। सर हम कुछ पेपर फर्क दे नहीं होता देते सर हैं उसमें। हमें एक पार्ट कुछ अगर फर्क एक पार्ट नहीं नहीं होता। हम 4 लाइन लिख के आते हैं बाकी का पेपर वैसे छोड़ देते सर उसमें हम पास हो जाते सर सर हैं आपकी स्थिति बताऊं, पहले पेपर में 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर आ रखा है, दूसरे पेपर में 70 नंबर का आ रखा है। आप बताइए क्या है? सर मैं बात बताऊं हमारी क्लास में ये है हमारे हमको जल्द से जल्द एग्जाम कराने हैं आप हमारे ऑप्शन बढ़ा दीजिए क्योंकि पढ़ना अब आखिरी में हमें खुद ही है सर क्या भैया एक महीने में चलो कोई ठीक है, कुछ नहीं ऑप्शन होगा। बढ़ा देंगे तो ठीक है, और ये सर हम ये चाहते हैं हमारी जल्द से जल्द एग्जाम हो और ऑप्शन बढ़ा के हो ऑप्शन बढ़ा देंगे चलिए। और खुद ही चौथा पेपर चौथा पेपर जो पेपर पढ़ाया ही बढ़ा नहीं। देंगे ऑप्शन चलिए, अब सर जाओ। उस पेपर तो पढ़ाया ही नहीं है सर। आप समझ नहीं रहे बात को। सर मैं ये समझ ऑप्शन गया, बढ़ा ऑप्शन देंगे बढ़ा सर देंगे। ये आगे सर हम आपसे एक अश्योरिटी जानते हैं, हमारे सिलेबस का पुनरावलोकन होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें सर हम फेस कर रहे हैं। अभी ये फर्स्ट सेमेस्टर 3 सेमेस्टर में और देने सर ये चीजें बार बार आएंगी क्योंकि टीचर वही है। टीचर पेपर मुझे दे जाओ, बाद में ले जाना, गुरु जी, आप ही चीज़ एक बात ना, एक चीज एक भाई कह रहा है, एक बात सुनिए सर, सुनिए तो सही बताइए। 3 सेमेस्टर हमारे इस कैंपस में होता है, जो हमारा 4th सेमेस्टर होता है वो हमारा या साइंटिस्ट के अंदर रहता है या कंपनी में रहता है, तो हमारा 4th सेमेस्टर ऐसे पीछे चला जाएगा इस सर फिर कोई साइंटिस्ट एक्सेप्ट भी नहीं करता है, बात ये है सर एप्लीकेशन में नहीं लिखा या फिर आप हमें एक एप्लीकेशन में दी जाती है कि आप हमें भेजेंगे वहाँ पे, है ना, हम नहीं करते तो सर। सर या फिर कैसे हम कैसे आप assessment करें? आप लोगों की सब जगह मनमानी नहीं चलेगी ना। हमारी नहीं चलेगा, इसलिए आपसे पर गलती हमारी थोड़ी सर, हम तो इस सिलेबस में सर कमेटी बैठाई है सर अभी। इसमें अगर असिस्टेंट डिपार्टमेंट कोई भाई बोलते हैं कि सिलेबस की कमेटी बैठाऊंगी, जो परफेक्ट जो लोग पढ़ेंगे मोड सर जी उन्हीं से सिलेबस में करवाओ सर। ये जो वो हमारे बहुत होगा, मतलब अभी हमने फर्स्ट सेमेस्टर में हमको एक दिन पूरी बताइए सर, हम अगर आपको पता है हमने ये भी बोला था सर कि इस ये यूनिट पढ़ा नहीं रखी, हमारे टीचिंग फैकल्टी ने हमारे कोऑर्डिनेटर सर को पता रख रहे हैं, फिर भी इसमें से क्वेश्चन आ रखे हैं, हम कहाँ जाएं सर? हमारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे? मैं चाह रहा हूँ आप हमको इस बात की एश्योरिटी दें, इस सिलेबस का पुनरावलोकन हो अगर सर और सर उन्हीं लोगों से जो करके गए ठीक है, नहीं तो सर इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग के टीचिंग स्टाफ रहने चाहिए। हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है तो स्टैट्स के टीचर रहने चाहिए, फिजिक्स है तो फिजिक्स के टीचर रहने क्योंकि चाहिए। सर ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये सर हमारी आर्ट्स के टीचर नहीं पढ़ा पा रहे हैं, अगर- 6 महीने देख करके हम लोग को यही समझ में आया। अच्छा, आर्ट्स का टीचर भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा सकता है ना। सर जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो ये ये नहीं है ये सर। एग्जाम क्या हो सकता है? सर वो वही तो सर जिस टीचर ने ना हमें पढ़ा रखा है उन्हें ये क्वेश्चन पेपर देखने के बाद खुद गूगल खोल के देखना पड़ा वो पुराने सिलेबस पे ही काम कर रहे हैं, वही दिक्कत हुआ है सर यहाँ पे। हाँ, ज्योग्राफी की मदद से सब वैसे हाँ सर बिल्कुल ये सर चीज ये वही तो दिक्कत है, पुराने सिलेबस की वजह से टीचर को पढ़ा नहीं है। अब ये बातें सामने आए तो हम करेंगे, मैं टीचर सर हमें कंपैटिबल टीचर्स कंपैटिबल टीचर चाहिए सर, हर एक सब्जेक्ट का अगर ये तो नहीं तो मैं बोल रहा हूँ ये मुलाकात हमारी पहली नहीं होगी, तीसरे सेमेस्टर तक हम आते रहेंगे आपके पास। मैं बुला रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, मैं बुला रहा हूँ उनको। सर ये सिलेबस पे बात करिए सर। सर बोलते नहीं मेंटालिटी अलग है ना, आर्ट्स स्टूडेंट्स नहीं कर आर्ट्स के टीचर उस तरह से नहीं बता पाएंगे जिस तरह के साइंस के टीचर बता पाएंगे। साइंस वाले टीचर डेरिवेशन सब प्रूफिंग सब बताएंगे और वहाँ आर्ट्स वाले टीचर स्टेटमेंट दे के निकल जाते हैं। ये चलो जाओ, आपको समझ गया सर। सर आज के जमाने में ड्रोन से कार्रवाई होती है, ड्रोन से सर्वे होता है, सर हमारे सिलेबस में अगर टेबल सर्वे डंपी लेवल सर हम क्या करेंगे उससे जिसका मुझे ये सब समझा रहे हैं सर ज्योग्राफी में भी अब नहीं पढ़ाया जा रहा है। हम लोग मेरे पटना यूनिवर्सिटी में ये सब हो चुका है। सर प्लेन टेबल और हम डंपी चाहते हैं सर इस सिलेबस का पुनरावलोकन हो, जो सर हमको पहले जिन्होंने ये लाया था वो इसका अवलोकन करें। सर, इसकी हमारी authority देंगे सर हमको। हम क्या करेंगे सर 22,000 रुपए दे रहे हैं हम सर, हम क्या तो कहीं से कहीं झकमरा रहे हैं यहाँ एक हिसाब से तो हमारे साथ ये हो रखा है। सर इसकी अथॉरिटी हमको सर चाहिए एक रिटन स्टेटमेंट हम लोग लिख के दे रहे हैं, आप उस पर स्क्रीन आप मुझे लिख के हम दे रहे हैं सर। सर हम उसमें ये भी लिखेंगे आप जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको लिख सर अगर उसका वक्त नहीं आता फिर सर जो होगा उसके लिए आप या फिर क्या कहते आपकी हैं मदद में ये बता दो सर, ये चीज भी है घर से प्रेशर पड़ रहा है सर हमारा। सर अगर कोई बच्चा कुछ कर लेगा अगर हमने
हमने एप्लीकेशन इस पे साइन होगा कुछ बात नहीं आता उसके बाद कुछ भी होगा उसका यहाँ का पूरा स्टाफ जिम्मेदार होगा सब कुछ सारे जिम्मेदार होगा सर हम बहुत ऐसा फालतू बात मत कर नहीं ठीक है क्योंकि बच्चे बेहतरी है जो अच्छे सर ऐसी बता लास्ट में आ रहा है एग्जाम देने के बाद आपको पहले आना चाहिए था मेरे पास सर तो तुम्हारी चैनल से कुछ बात नहीं हुआ सर हम लोग आप यहाँ पे आ जाओ आप मुझे लिख के दीजिए क्या क्या आपकी इच्छाएं हैं क्या करना चाहते हैं यस सर हम उसके अनुरूप करें आप हमारे बच्चे हो भाई हम जानते हैं सर आप लोगों हम को जानते हैं पहले से ही आप आना चाहिए आप तो पहले आए नहीं लास्ट में एग्जाम शुरू हो गया तो उसके बाद आपने पेपर भी नहीं दिए आप कह रहे हो ये होना चाहिए होना चाहिए सर हम लोग नहीं आए तो हम आज जो नीचे फैकल्टी वो भी तो नहीं आई आपके पास कौन जो नीचे सर, हमारे बताइए। प्रोग्राम तो बताइए कौन हमने फैकल्टी हम ये कह रहे हमारे हैं डिपार्टमेंट में जो कोऑर्डिनेटर सर मतलब पहली बात ये बता है दिए कि जो ये पहली बात कह रहे हैं मैं तो एक बात आपको बता दूं कि इसमें अथवा के ऑप्शन बढ़ जाएं और वाले ऑप्शन अब अथवा वाला ये ऐसा बात है, नहीं। ये सारे पॉइंट्स आप एक उसमें बना के ये आपका बताइए हमने पेपर में लिख कर देता हमें क्या होता है फिर आप उसका सॉल्यूशन मिलता बस बस और ये अगर ये फैकल्टी काम के लिए तो बदल देंगे क्या करना जी सर ये भी चाह रहे हैं ये भी बात है लेकिन ये सेकेंडरी है क्योंकि पहले इनके एग्जाम की बात है हम तो कहते हैं दोनों चीजें ही कह रहे हैं लेकिन पहले ये चीज फैकल्टी बदलना सॉल्यूशन नहीं है फैकल्टी बनाना हाँ ये फैकल्टी बदलना सॉल्यूशन नहीं है भाई जो चीजें बाहर को नहीं होती है उसका इंतजाम किया जा सकता है ये अलग चीज है जैसे स्टैट का टीचर स्टैट पढ़ा सकता है आपको फिजिक्स का टीचर इसका फिजिक्स पढ़ा सॉल्यूशन निकाल दीजिए ज्योग्राफी का टीचर ज्योग्राफी पढ़ा सकता है उसका इंतजाम किया जा सकता है सर अगर फैकल्टी इसमें लेट हो जाएगी ऐसे में जल्दी तो हो जाएगा बाहर है दो जगह है ना वहाँ टेबल कुर्सी लगी उसके बाद फिर आना पड़ेगा 2 मिनट में लिख ना देना लिख के दे दो अभी अभी खाली वो ज्यादा हो जाता है ना तो देखो फिर इसमें क्या करना है